अस्सलामु अलैकुम। शहरनामे के साथ मैं हूं सबा शहजाद। नजर डालेंगे सबसे पहले शहर सुर्खियों पर। अल-खिदमत फाउंडेशन ने कोरोना वायरस की संगीन सूरत हाल से निमटने के लिए मुल्क भर में कायम अल-खिदमत अस्पताल, लैब्स और रजाकार कोरोना वायरस के मरीजों के लिए वक्फ कर दिया। सदर अल-खिदमत फाउंडेशन मोहम्मद अब्दुल शकूर कहते हैं, आजमाइश की इस घड़ी में तमाम रफाही तंजीमों को भी चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर काम करें। गुजरांवाला में कोरोना वायरस से निमटने के लिए जिला इंतजामिया ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और मुल्हिका अस्पताल को करंटीना सेंटर में तब्दील कर दिया गया। कोरोना वायरस की फैलती हुई वबा, खानेवाल में दफा 144 नाफिज, कारोबारी मराकज भी बंद, मजदूरों के घरों में नौबत फाका खुशी तक पहुंच गई। कोरोना वायरस से बचाव के लिए कसूर में भी हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद जारी। तालीमाती इदारे, दीनी मदारिस के बाद बाबा बुल्ले शाह का मजार भी आवाम के लिए बंद कर दिया गया। ज़ायरीन को मजार में न आने की हिदायत जारी। डिस्ट्रिक्ट जेल विहाड़ी में कोरोना वायरस के हवाले से तमाम अमले की स्क्रीनिंग मुकम्मल। सुपरिटेंडेंट जेल चौधरी नदीम फजल कहते हैं, कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से जेल में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कैदियों की मुलाकात पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई ताकि कैदियों को महफूज रखा जा सके। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी पर अमल दरामद जारी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों से आने वाले मुसाफिर रुल गए। हब पुल रेंजर्स चौकी पर बलोचिस्तान से आने वाले मुसाफिर कोचेस और बसों को वापस कर दिया गया। कसूर में पुलिस की कार्रवाई, 13 पतंग फरोश गिरफ्तार, कब्जे से सैकड़ों डोर की चरखियां और पतंग बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने नवाही गांव में डोर की फैक्ट्री बना रखी थी, जो खुफिया तौर पर डोर तैयार करके जिला कसूर और इसके गिरदोनवा में फरोख्त करते थे। मनानवाला में 14 साला बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती की कोशिश, लड़की के शोर मचाने पर मुल्जिमान लड़की को छोड़कर फरार। पुलिस ने लड़की की निशानदही पर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज। और हारूनाबाद और गिरदोनवा में सैबरेज के गंदे पानी से सब्जियां काश्त करने का अमल जारी। इलाका मकीन मुख्तलिफ मुहलिक बीमारियों का शिकार होने लगे। अवामी समाजी हलकों ने डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। शहर सुर्खियां आपने जानी, शहरनामे का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे का करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएं, सदर अल-खिदमत फाउंडेशन मोहम्मद अब्दुल शकूर ने कहा है कि कोरोना वायरस की संगीन सूरत हाल के पेश नजर अल-खिदमत ने मुल्क भर में कायम अल-खिदमत अस्पताल, लैब्स और रजाकार वक्फ करने का फैसला किया है। लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर अल-खिदमत फाउंडेशन अब्दुल शकूर का कहना था कि कोरोना वायरस की मुल्कगीर कशीदा होती सूरत हाल के पेश नजर अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने मुल्क भर में कायम 26 अल-खिदमत अस्पताल, 3 लैब्स और हजारों रजाकार वक्फ करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले अल-खिदमत फाउंडेशन ने सिंध के इलाके थरपारकर में कायम नेमतुल्ला खान अल-खिदमत थर कॉम्प्लेक्स की खदमात सिंध हुकूमत को पेश की, जिसको अब सिंध हुकूमत की जानिब से करंटीना सेंटर का दर्जा दे दिया गया है। अल-खिदमत के रजाकार सूरत हाल से मुतासरा मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम कर रहे हैं। इसके साथ साथ अल-खिदमत के तमाम दफातर, अस्पताल और यूनिट्स को कोरोना से बचाव के सेंटर्स के तौर पर मुतारिफ करवाया जा रहा है ताकि लोग वहां से आगाही और मालूमात हासिल कर सकें। आजमाइश की इस घड़ी में तमाम रफाही तंजीमों को भी चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर काम करें, आगाही मुहिम के लिए भरपूर तशहीरी मुहिम चलाएं।
आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं, जमात इस्लामी PP 160 के ज़ेर एहतमाम कोरोना वायरस से बचाव अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक की हिदायत पर शहरियों को तिब्बी सहूलतें देने के हवाले से अलखिदमत सेहत कार्ड तकसीम किए गए। लाहौर से सलमान लुकमान की ये रिपोर्ट देखते हैं। जमात इस्लामी PP 160 के ज़रिए तमाम कोरोना वायरस से बचाव अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक की हिदायत पर शहरियों को तिब्बी सहूलतें देने के हवाले से अलखिदमत सेहत कार्ड तकसीम किए गए। तकरीब में अमीर जमात इस्लामी PP 160 अहमद सलमान बलोच ने शिरकत की। तकरीब में शुरका को साफ सुथरे हाथ सेहतमंद जिंदगी के हवाले से बताया गया। मेट्रो 1 न्यूज़ से बात करते अहमद सलमान बलोच और दीगर ने कहा कि कोरोना वायरस से डरना नहीं लड़ना है। कोरोना वायरस के जिसने दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, ऐसे में शहर लाहौर के अंदर जहाँ पे नामुनासिब जो इंतजामात किए गए, इस हवाले से अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मोहतरम सेनेटर सिराजुल हक साहब ने जहाँ पे हुकूमत को भी इस बात की दावत दी कि हम आपको अपनी सहूलतें और अपनी जो खिदमात हैं वो भी देने को तैयार हैं। इसी तरह वहाँ पे हमने ये बात की कि जो जमात इस्लामी के शहरों के अंदर दफातर हैं और अलखिदमत फाउंडेशन के जिनके दफातर हैं और अस्पताल हैं वो इसी हवाले से काम करेंगे कि अगर कोई मरीज़ आता है तो कोरोना के हवाले से हम उनको जो है उनकी खिदमत करेंगे। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक ही वबा है और एक ही बात की जा रही है कि कोरोना वायरस आ गया और कोरोना वायरस फैल गया। कोरोना वायरस से हर फर्द मुतासिर हो रहा है। उसी सिलसिले में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब की आवाज़ के ऊपर हम तमाम लोग इकट्ठे हुए और जमात इस्लामी ने यह तय किया कि हम अपनी इस PP के अंदर हर यूनियन काउंसिल के अंदर जाएंगे और लोगों को आगाही देंगे। इलाका मुकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और सेहत कार्ड वसूल किए। कैमरामैन अब्दुल लतीफ के साथ सलमान लुकमान, मेट्रो 1 न्यूज़ लाहौर। लाहौर के इलाके मुस्लिम टाउन में कोरोना वायरस से बचने के लिए रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच की जानिब से शहरियों में सैनिटाइजर तकसीम किए गए। लाहौर से सलमान लुकमान की ये रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना वायरस के पेश नज़र लाहौर के इलाके वहदत रोड पे भी जमात इस्लामी के रहनुमा अहमद सलमान बलोच की जानिब से शहरियों में सैनिटाइजर तकसीम किए गए। इस मौका पर लोगों की बड़ी तादाद उनके हमरा मौजूद थी। अहमद सलमान बलोच ने कोरोना वायरस से बचने के लिए सिग्नल पर मौजूद तमाम लोगों को सैनिटाइजर तकसीम किए। मेट्रो 1 न्यूज़ से बात करते हुए अहमद सलमान बलोच का कहना था कि हमें एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए सैनिटाइजर समेत मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। हम सब शहरियों से ये गुजारिश कर रहे हैं कि 20 सेकंड तक आप अपने हाथों को लाजमी धोएं, वजू करें, नमाज पढ़ें, साफ सुथरे कपड़े पहने। ऐसी सारी सूरत हाल से हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। अहमद सलमान बलोच ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर कंट्रोल करे और जो लोग मास्क समेत सैनिटाइजर की ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। हैसियत मुसलमान जहाँ पे ये हमारा अकीदा है कि जो रात कब्र से बाहर है वो रात कब्र में नहीं आ सकती। इसी हवाले से हमारा मज़हब भी हमें ये बात सिखाता है कि अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करनी है। शहरियों को चाहिए अपने आप को हिफाजती तौर पर महफूज बनाते हुए इक़दामात करें। कैमरामैन अब्दुल लतीफ के साथ सलमान लुकमान, मेट्रो 1 न्यूज़ लाहौर। अब खबर गुजरांवाला के हवाले से। गुजरांवाला में कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिला इंतजामिया ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और मुल्हिका अस्पताल को करंतना सेंटर में तब्दील कर दिया गया। देखते हैं गुजरांवाला से हमारे ब्यूरो चीफ अजमत नकवी की ये रिपोर्ट। गुजरांवाला में भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। DHQ अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में 3 बेड से बढ़ाकर 12 कर दिए गए हैं, जबकि वजीराबाद में आइसोलेशन वार्ड और इंतहाई निगहदाश्त वार्ड भी कायम कर दी गई है। पहले जो हमारा HTU था उसकी तादाद उसमें बेड्स की 3 थी, लेकिन कीपिंग इन व्यू द एंटिसिपेशन और ऑफ पेशेंट्स व्हिच शैल बी कमिंग अप इन आवर हॉस्पिटल्स, तो हमने इसको 12 कर लिया जी। गुजरांवाला के मेडिकल कॉलेज, टीचिंग अस्पताल, सरदार यासीन अस्पताल को क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। किसी मखसूस इलाका में लॉकडाउन समेत तमाम दीगर इक़दामात के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। ये कहना है DC गुजरांवाला सुहेल अशरफ का। जितना सोशली आप अपने आप को डिस्टेंस करेंगे उतना ही शायद आप इफेक्टिवली इस बीमारी के साथ लड़ सकते हैं,
क्योंकि 3-4 मॉडल हैं, चाइना का मॉडल डिस्कस हुआ है, यूएसए ये काम कर रहा है, सिटीज़ लॉकडाउन हो रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दूसरी जानिब तमाम होटल्स और शॉप्स को भी सफाई सुथराई के हवाले से मजीद बेहतर इंतजामात करने के अहकामात जारी कर दिए हैं, जबकि शहर भर में क्लोरीन मिले पानी के कंटेनर भी खड़े कर दिए गए हैं और रात 10 बजे के बाद तमाम होटल्स और मार्केटें बंद करवा दी जाएंगी। तो ग्रॉसरी शॉप होगी, रेस्टोरेंट्स होंगे, उसमें भी हम इंस्ट्रक्शन आज जारी करने जा रहे हैं कि आप हमाम रखें और आप उसके बाद साबुन वाला जो इंतज़ाम रखें, क्योंकि जितनी आप क्लीननेस पे यकीन रखेंगे उतना ही आप इस बीमारी से इफेक्टिवली इसको अवॉइड कर सकते हैं। डीसी गुजरांवाला के मुताबिक गुजरांवाला में अब तक 13 कोरोना वायरस के मरीज सामने आए, जिनमें तमाम की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। उनका मजीद कहना था कि तमाम महकमों में स्टाफ को कम कर दिया गया है, जरूरत पड़ने पर स्टाफ को तलब कर लिया जाएगा, जबकि सिंध और दूसरे इजला से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग करके शहर में दाखिल किया जाएगा। कैमरामैन जमशेद गिल के साथ अजमत नकवी, मेट्रो 1 न्यूज गुजरांवाला। खानेवाल में कोरोना वायरस की फैलती हुई वबा के बायस हुकूमत की जानिब से दफा 144 नाफिज कर दी गई और कारोबारी मराकज भी बंद कर दिए गए। गरीब मजदूरों के घरों में नौबत फाकों तक आन पहुंची। मजदूर तबका इंतहाई परेशान नजर आ रहा है। हुकूमती ऐवानों की जानिब नजरें जमाए ये गरीब मजदूर तबका किसी मसीहा का मुंतजर है। मेट्रो 1 न्यूज के नुमाइंदे नईम इकबाल अराई इस वक्त मजदूरों के साथ मौजूद हैं। जी नईम इकबाल, अब अपडेट कीजिएगा, मजदूरों का क्या कहना है? बिल्कुल, कोरोना वायरस की फैलती हुई वबा के बायस जो है जहां पर लोगों ने जो है अपने कारोबारी मराकज़ बंद कर दिए हैं, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात जो है वो भी बंद कर दी गई है। तो सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला ये मज़दूर तबका, जो कि मेरे अकब में यहाँ पर मज़दूर खड़े हुए हैं, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। इनका कहना है कि हम पहले ही कुछ कारोबार काम जो था वो बिल्कुल बंद था और कोरोना वायरस के पेश नज़र जो है वो अब बिल्कुल काम बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो है हुकूमत की जानिब से जो है दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद जो है वो एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते। तो मज़ीद हम इन मज़दूरों से बात करने की कोशिश करते हैं। तो भाईजान बताइएगा, आपको किन परेशानियों का सामना है कोरोना वायरस की फैलती हुई वबा के बायस जो है, जहाँ पर लोगों ने जो है अपना काम बंद कर दिया, तो आप इस पर क्या कहते हैं? एक हफ्ता हो गया, हमें 7 बजे आते हैं, तकरीबन 2-3 बजे जाते हैं, कोई काम कोरोना वायरस की वजह से नहीं चल रहा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम मुझसे मुतालबा करते हैं कि हमें कोई माली इमदाद दी जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मज़दूर की गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, कोरोना वायरस की फैलती हुई वबा के बायस जो है यहाँ पर कारोबार जो है वो बिल्कुल बंद हो चुका है। सुबह 7 बजे से आते हैं, शाम को हम खाली हाथ लौट जाते हैं। ये वो लोग हैं जो सुबह आते हैं और शाम को काम करके ताज़ा जो है अपनी दिहाड़ी कमाकर अपने बच्चों के लिए जो है राशन पानी लेकर जाते हैं। लेकिन कोरोना वायरस की फैलती हुई वबा के बायस जो है इनका काम जो है वो बिल्कुल ठप हो चुका है। तो ये हुकूमत पंजाब से जो है वो मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इनका कहना है कि हमें जो है हमारा माली तौर पर हमें तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाए और हमारी जो है माली मदद जो है वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम इकबाल, आपने तफसीलन आगाह किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कोरोना वायरस के फैलने के खदशात के पेश नज़र कसूर में भी हुकूमती अहकामात पर अमल करते हुए तमाम तालीमी इदारे, दीनी मदारिस के अलावा बाबा बुल्ले शाह का मज़ार भी आवाम के लिए बंद कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मियाँ काशिफ से। जी मियाँ काशिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के फैलने के खदशात के पेश नज़र कसूर में तमाम तलीमी इदारे, दीनी मदारस के अलावा बरसगीर पाक व हिंद के अजीम सूफ़ी शायर हज़रत बाबा बुल्ले शाह का मज़ार शरीफ और गंडा सिंह बॉर्डर, जहाँ पर हर रोज़ फ्लैग सरमी की तकरीब होती है, उसको भी अवामुन नास के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि कसूर में कोरोना वायरस के वजह से जो है वो कसूर के तमाम बाज़ार जो हैं, शॉपिंग सेंटर हैं, वहाँ पर भी अगर रश की बात की जाए तो आवाम की जो है वो खासी कमी नज़र आ रही है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि कोरोना वायरस के बचाव के लिए जो मास्क हैं और सैनिटाइज़र हैं वो भी कसूर की मार्केटों में नायाब हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो आवाम है वो शदीद वो मायूसी का शिकार है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि कसूर में कोरोना वायरस का अभी तक एक भी जो मरीज़ है वो सामने नहीं आया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मियाँ काशिफ, आपने तफसीलन आगाह किया। कोरोना वायरस ने न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि मकामी सतह पर भी कारोबार पर बहुत मनफी असरात डाले हैं, जिसकी वजह से ताजिर बरादरी शदीद परेशानी का शिकार है। जबकि शहरी ये भी शिकवा करते नजर आते हैं कि मार्केट से हमें फेस मास्क और सैनिटाइजर नहीं मिल रहे। हारूनाबाद में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद जमील अंजुम मौजूद हैं, आइए इनसे मजीद जानते हैं।
یہ بالکل جب سے پاکستان میں کرونا وائرس کی وبا پھیل رہی ہے تب سے نہ صرف ملکی سطح پر مقامی سطح بھی اس کے بہت منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. دکانداروں کا کہنا ہے کہ ہمارے کاروبار پہ اس وقت بہت منفی اثر پڑا ہے. میرے پاس اس وقت ایک دکاندار موجود ہے, آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو اس حوالے سے کون سی مشکلات درپیش ہیں. جی بالکل, جب سے یہ کرونا وائرس کی وبا پاکستان میں آئی ہے تب سے ہمارے کاروبار بالکل ٹھپ ہو کے رہ گئے ہیں. نہ تو کوئی گاہک دکانوں پہ گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں, تمام کسٹمر کوئی بازاروں میں نہیں آ رہا, کوئی رونقیں نہیں ہیں. ہماری حکومت وقت سے یہی اپیل ہے کہ جلد جلد اس وبا پر قابو پایا جائے. جی دکانداروں کا کہنا ہے کہ ہماری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ اس وبا پر جلد جلد قابو پایا جائے تاکہ روزمرہ کے جو کاروباری زندگی ہیں وہ متاثر نہ ہوں. میرے پاس اس وقت ایک اور شہری بھی موجود ہے, آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. جی آپ بتائیں. جی صبح سے ہم اس وقت بازار میں آئے ہوئے ہیں. نہ تو بازار میں فیس ماسک اویلیبل ہیں اور نہ ہی سینیٹائزر مل رہا ہے. میری حکومت وقت سے گزارش ہے کہ ان دونوں چیزوں کو مارکیٹ میں اویل کرایا جائے تاکہ عام آدمیوں کا بھی فائدہ ہو سکے. جی شہری کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے مارکیٹ میں یہ فیس ماسک اور سینیٹائزر جو ہے وہ نایاب ہو گئے ہیں. اس لیے ہماری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ فیس ماسک اور سینیٹائزر جو ہیں وہ مارکیٹ میں ان کی اصل قیمت پر متعارف کرائے جائیں تاکہ شہری جو ہے وہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کر سکیں. جی بہت شکریہ محمد جمیل انجم, آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا. آگے بڑھیں گے, آپ کو بتائیں کرونا وائرس کے حوالے سے عوامی شعور اجاگر کرنے کے لیے سٹی ٹریفک پولیس گجرانوالہ بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے. سٹی ٹریفک پولیس آفیسر گجرانوالہ آصف صدیقی کی جانب سے جاری ویڈیو بیان میں شہریوں کو ہیلمٹ کے استعمال اور ٹریفک قوانین پر پابندی کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے بتایا کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ڈرائیونگ لائسنس بنانے پر تاحکم ثانی پابندی ہے اور شہری اس سلسلے میں دفاتر کا رخ نہ کریں, جبکہ عملہ لائسنس برانچ کو فیلڈ میں ڈیوٹی کے لیے بھیج دیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سی ٹی او نے عملہ ٹریفک پولیس کو ہدایت کی ہے کہ وہ دوران ڈیوٹی اس موذی وائرس سے بچنے کے لیے ماسک اور گلوکوز کا استعمال کریں اور ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے اپنے فرائض جاں فشانی سے سر انجام دیں. کرونا وائرس کے پھیلنے کے خدشات کے پیش نظر کوٹ ادو میں بھی حکومتی احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے تمام تعلیمی ادارے, دینی مدارس کے علاوہ حضرت دین پناہ مزار بھی عوام کے لیے بند کر دیا گیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں کوٹ ادو سے نمائندہ میٹرو ون نیوز محمد یعقوب سے. جی یعقوب, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, اس وقت ہم تحصیل کوٹ میں موجود ہیں. یہاں پر دربار عالیہ سید عبدالوہاب شاہ بخاری جو ان کا مزار ہے, قدیمی یہاں پر جو ان کا مزار ہے, یہاں پر سینکڑوں لوگ جو ہے نا روزانہ کی بنیاد پر زائرین جو ہے نا وہ زیارت کے لیے آیا کرتے تھے. تو جس طرح ملک بھر کی طرح جو کرونا وائرس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جو ملک بھر میں سکول اور تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بھی مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں. اسی طرح دین پناہ جو رحمہ اللہ کی مزار شریف ہے اس کو بھی کرونا حوالے سے اور زائرین کے حوالے سے جو ہے نا مکمل طور پر بند کر دیا گیا. میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے, مزید میں ان سے جانتا ہوں. جی السلام علیکم. یہ دربار مزار حضرت عبدالوہاب شاہ بخاری 470 سال پرانا مزار ہے. یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں لاکھوں لوگ آتے ہیں. الحمدللہ بہت اچھا کاروبار ہو رہا تھا. اس بدبخت کرونا کی وجہ سے عوام میں اتنی بے چینی ہے, اضطراب ہے کہ کوئی بھی نہیں آ رہا. مزار بند ہوا ہے, تالے لگے ہوئے ہیں. لوگ اپنی مرادیں منتیں ماننے کے لیے آتے تھے, ان کی وہ پوری نہیں ہو رہی, خالی واپس جا رہے ہیں. ہماری حکومت وقت سے امداد ہے, اپیل ہے کہ خدا را اس مزار کو کھول کے ان لوگوں کے لیے جو ہزاروں میل سے سفر کر کے آتے ہیں ان کے لیے کوئی آسانی پیدا کریں. یہاں آ کے وہ بیچارے خالی واپس چلے آتے ہیں, مایوس جاتے ہیں, ان کے دل میں مرادیں ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں. تو خدا را یہ ایک حقیقت ہے کہ کرونا اس ٹائم پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے, لیکن ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. ڈر کے گھروں میں بیٹھیں گے, اس طرح ولی اللہ کے مزارات بند کریں گے تو اس سے کرونا تو نہیں رکنے والا. جی بالکل, جیسا کہ بھائی سے آپ نے سنا, ان کا کہنا ہے کہ پورے پاکستان سے جو ہے اس وقت مدارس اور مزار شریف کو مکمل طور پر کرونا کے حوالے سے جو وبا اس کی پھیلی ہے یہ بہت ہی موذی مرض ہے. اور ہم یہ کہنا چاہیں گے حکومت کو, اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ مزار شریف کو کھولا جائے. جی بہت شکریہ محمد یعقوب, آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا.
डिस्ट्रिक्ट जेल विहाड़ी में कोरोना वायरस के हवाले से तमाम अमले की मुकम्मल स्क्रीनिंग की गई। डिस्ट्रिक्ट जेल विहाड़ी में कोरोना वायरस के हवाले से जेल इंतजामिया की तरफ से अमले के लिए स्क्रीनिंग की गई, जिसमें जेल के पूरे स्टाफ की स्क्रीनिंग की गई। स्क्रीनिंग के अमल की निगरानी सुपरिटेंडेंट जेल चौधरी नदीम फजल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट रिजवान सईद गुज्जर ने की। इस मौके पर सुपरिटेंडेंट जेल चौधरी नदीम फजल ने कहा कि जेल के अमले की कोरोना वायरस के हवाले से मुकम्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से जेल में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कैदियों की मुलाकात पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई ताकि हर तरह कैदियों को महफूज बनाया जा सके। कोरोना इंतहाई खतरनाक मरज है, इससे बचाव के लिए तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। कोरोना से निपटने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। तहसील हारूनाबाद के पहले मशकूक मरीज को हेल्थ डिपार्टमेंट ने कोरोना फ्री करार दे दिया। वक्कारुल हसन गले में खराश की शिकायत पर निजी क्लिनिक पर इलाज के लिए आया था। हारूनाबाद में वक्कासुल हसन इटली से 16 मार्च को हारूनाबाद पहुंचा, जहां इसने गले में खराश और तकलीफ की शिकायत की। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ हारूनाबाद के इल्म में सूरत हाल लाई गई, जिस पर उन्होंने फौरी तौर पर शहरी वक्कास और अहले खाना का कोरोना टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट मनफी आई। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ हारूनाबाद का कहना है कि हारूनाबाद में कोरोना वायरस का कोई भी मरीज नहीं है। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी पर अमल दरामद जारी है। कराची पुलिस की जानिब से हब पुल रेंजर्स चौकी पर बलूचिस्तान से आने वाले मुसाफिर कोचेस और बसों को वापस किया जा रहा है। सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर पर रेंजर्स चेक पोस्ट पर बलूचिस्तान से आने वाले मुसाफिर कोचों को सिंध पुलिस ने कराची में दाखिल होने से रोक दिया। SHO मौजको का कहना है कि पाबंदी की वजह से मुसाफिर कोचों को रोक रहे हैं। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों से आने वाले मुसाफिर रुल गए। बलूचिस्तान से आने वाले मुसाफिरों का कहना था कि कोरोना के बायस हुकूमत सिंध की जानिब से इंटरसिटी बस पर पाबंदी से बलूचिस्तान से आने वाले मुसाफिर परेशान हैं। हुकूमत सिंध को चाहिए कि इस हवाले से मुसाफिरों के लिए इकदाम करें ताकि इनको परेशानी का सामना ना हो। SHO मौजको का कहना था कि हुकूमत की जानिब से पाबंदी के बायस ये इकदाम किया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि जो मुसाफिर परेशान हैं, हम अपनी मदद आप उनको लेकर कोई इंतजाम करें ताकि फंसे हुए मुसाफिर अपनी मंजिल की जानिब पहुंच जाएं। कसूर में पुलिस ने कार्रवाई करके आपको बताएं कि 13 पतंग फरोशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से सैकड़ों डोर की चरखियां और पतंग बरामद कर ली। कसूर थाना खड्डियां पुलिस ने पतंगबाजी पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करके 13 पतंग फरोशों को हिरासत में ले लिया। उनके कब्जे से सैकड़ों डोर की चरखियां और पतंग को बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने आपको बताएं कि नवाही फैक्ट्री से डोर भी बरामद कर ली, जो खुफिया तौर पर डोर तैयार कर रही थी। जिला और इसके गिरदोनवा में फरोख्त करते थे। अब खबर पत्तोकी के हवाले से। पत्तोकी रेलवे स्टेशन के करीब जिना एक्सप्रेस की जद में आकर 14 साल लड़का जाम बहक हो गया। पत्तोकी के नवाही गांव का रिहायशी 14 साल अली रियाज रेलवे लाइन अबूर कर रहा था कि ट्रेन की जद में आकर जान की बाजी हार गया। वाक़े के बाद रेलवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई के बाद लाश वुरसा के हवाले कर दी। मनानवाला में 14 साल बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती की कोशिश की गई। लड़की के शोर मचाने पर मुलजिमान लड़की को छोड़कर फरार हो गए। मावाले में 14 साल लड़की के करीबी रिश्तेदार लड़की को अपने हमरा लेकर गए और आपको बताएं कि कमरे में बंद करके इसके साथ ज्यादती की कोशिश की। लड़की के शोर मचाने पर मुलजिमान बच्ची को छोड़कर बासानी फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की की निशानदही पर मुलजिमान को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पत्तोगी के नवाही इलाके फूल नगर में बुजुर्ग शहरी को कुल्हाड़ी के वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पत्तोगी थाना सदर फूल नगर के नवाही गांव में बुजुर्ग शहरी को मुल्जिम आजम ने तल्ख कलामी के बाद कत्ल कर दिया और फरार हो गया। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस ने पहुंचकर नाश को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस का कहना है कि वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुल्जिम को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
منچناباد میں نوجوان فوری طبی امداد نہ ملنے اور ریسکیو اہلکاروں کے بروقت نہ پہنچنے سے جان کی بازی ہار گیا۔ منچناباد میں 18 سالہ نوجوان محمد شعیب ٹریفک حادثے میں زخمی ہوا۔ واقعے کے بعد ریسکیو اہلکاروں کو بروقت اطلاع دینے کے باوجود 2 گھنٹے تاخیر سے پہنچے، اس کے باعث نوجوان جان کی بازی ہار گیا۔ اہل خانہ نے واقعے کے خلاف احتجاج کر کے مطالبہ کیا کہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ قصور میں ٹاؤن کمیٹی کی نااہلی کی وجہ سے وابڈا نے سرکاری آپ کو بتائیں کہ اس وقت قصور کے نواحی علاقے میں 35 لاکھ سے زائد بل پر وابڈا نے واٹر سپلائی کنیکشن منقطع کر دیے، جس سے علاقے میں پانی کی سپلائی معطل ہو گئی۔ اہل علاقہ نے بجلی کی سپلائی منقطع ہونے پر احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ ٹاؤن کمیٹی فوری بل ادا کرے۔ جتوئی کے وسط میں موجود گندگی کی اماج گاہ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ گندگی کی وجہ سے ملحقہ آبادی میں تعفن، بدبو اور مچھروں کی بھرمار سے بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ جتوئی میں موجودہ سہراب نہر گندگی کی اماج گاہ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر بھر کا گند نہر میں ڈال دیا جاتا ہے اور میونسپل کمیٹی کا عملہ صفائی کرنے نہیں آتا۔ اگر کبھی آ بھی جائے تو گلی محلوں کا کوڑا کرکٹ نہر میں ڈال کر چلے جاتے ہیں۔ گندگی کی وجہ سے نہر سے ملحقہ آبادی میں تعفن، بدبو اور مچھروں کی بھرمار سے بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ شہریوں نے اعلی حکام سے نہر کی مستقل بنیاد پر صفائی کا مطالبہ کیا ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع ننکانہ صاحب کے امیر رائے ملازم حسین کھرل المعروف مولانا عبداللہ مجاہد نے معروف عالم دین مولانا ناصر مدنی کو اغوا کے بعد تشدد کا نشانہ بنائے جانے کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اس واقعے میں ملوث پس پردہ عناصر کو بے نقاب کر کے قرار واقعی سزا سنانے کا مطالبہ کیا۔ ننکانہ صاحب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا عبداللہ مجاہد نے کہا کہ مولانا ناصر مدنی پر تشدد کا واقعہ قابل افسوس ہے۔ ہارون آباد اور گردونوا میں سیوریج کے گندے پانی سے سبزیاں کاشت کرنے کا عمل جاری ہے۔ علاقہ مکین مختلف مہلک بیماریوں کا شکار ہونے لگے ہیں۔ عوامی سماجی حلقوں نے ڈسٹرکٹ انتظامیہ سے ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید جانتے ہیں ہارون آباد سے ارشد علی غوری کی اس رپورٹ میں۔ ہارون آباد شہر اور گردنوا میں سیوریج کے گندے پانی سے سبزیاں کاشت کرنے کا عمل عروج پکڑ گیا۔ چند پیسے بچانے کی خاطر کاشتکار شہر بھر کے گندے سیوریج کے پانی سے سبزیاں اگانے میں مصروف عمل ہیں، جو مختلف بیماریوں کا موجب بن رہی ہیں۔ گندے پانی سے تیار ہونے والی سبزیوں کی منڈی میں تڑلے سے فروخت جاری ہے۔ انسان صحت افزا کے لیے سبزیوں کا استعمال کرتا ہے، لیکن یہاں سبزیاں بیماریوں کا موجب ثابت ہونے لگی ہیں، جس کی اصل وجہ گندگی بھرے پانی سے تیار ہونے والی سبزیاں ہیں۔ عوامی سماجی حلقوں کا مطالبہ ہے کہ اے سی چودھری محمد طیب اور ڈپٹی کمشنر بھاون نگر شعیب خان جتون اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کارروائی عمل میں لائے اور گندے پانی سے کاشت ہونے والی سبزیوں کو فی الفور بند کروایا جائے اور کاشتکاروں کو صاف ستھرا پانی کا استعمال کر کے سبزیاں اگانے پر پابند بنایا جائے تاکہ شہریوں کو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے سے بچایا جا سکے۔ کیمرہ مین مظفر علی سہر کے ساتھ ارشد علی غوری، ہارون آباد۔ خانے وال میں ڈاکو راج برقرار، پولیس بے بس، ضلع بھر میں ڈکیتی کی وارداتوں کا سلوک اس وقت اور سلسلہ نہ رکنے کو ہے۔ ایک ہی رات میں ڈسٹرکٹ خانے وال میں ڈکیتی کی 4 وارداتوں نے پولیس کی کارکردگی کی قلعی کھول دی ہے۔ آپ کو بتائیں خانے وال میں ڈکیتی کی پہلی واردات پیرو وال میں، دوسری عبدالحکیم اور تیسری میاں چنو لاری اڈا اور چوتھی واردات میاں چنو لطیف باغ میں پیش آئی۔ آپ کو بتائیں کہ مسلح ڈاکوؤں نے گھروں میں لوٹ مار کے دوران واردات کی اور خواتین اور مردوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ ڈاکو شہریوں سے موبائل فون، قیمتی اشیاء، طلائی زیورات اور نقدی لے گئے۔ اطلاع ملنے پر پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی۔
मिंचनाबाद में 40 साल कबल बनने वाली शहर की अकलौती वाटर सप्लाई की टैंकी जिसकी बुनियादें इंतहाई कमजोर हो चुकी हैं, जो किसी भी वक्त जमीन बोझ हो सकती हैं, जिसकी वजह से शहरी मुजरे सेहत और बदबूदार पानी पीने पर मजबूर हैं। मिंचनाबाद में 40 साल कबल बनने वाली शहर की अकलौती वाटर सप्लाई टैंकी जिसकी बुनियादें इंतहाई कमजोर हो चुकी हैं, ये किसी भी वक्त जमीन बोझ हो सकती हैं और बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। वाटर सप्लाई टैंकी से फराहमी आपके बोसीदा आपको बताएं पाइप्स जगह जगह से फट चुके हैं, जिसकी वजह से शहरी मुजरे सेहत और बदबूदार पानी पीने पर मजबूर हैं। सेवरेज मिला पानी पीने से शहरियों में मुहलिक अमराज फैलने लगे हैं। इंतजामिया की बेहिसी है कि आज तक शहर में एक भी फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगाया गया और ना ही पानी के बोसीदा पाइप तब्दील किए गए हैं। मिंचनाबाद की निफ्स के करीब आबादी आपको बताएं हेपेटाइटिस में मुब्तला हो चुकी है। अवाम का वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि मिंचनाबाद की वाटर सप्लाई के पाइप जल्द अज जल्द तब्दील किए जाएं। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हेडलाइंस के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।